कौन हूँ, मेरा कौन है, कहाँ हमें जाना, हमें समझाती मुक्ति का द्वार सबको दिखाती। ओम शांति की धुन वो सुनाती, ओम शांति की धुन वो सुनाती। दादी कहती, सफेद कपड़ा खिस्सा है खाली, फिर भी मैं हूँ मुल्क की वाली। सबके दिलों में रहने वाली, शत शत नमन है आपको दादी, ओ प्यारी दादी। सच्चाई दिल में, मन में सफाई, सादगी वाली जिंदगी बिताई, मिलेगी ना हमको। ओम शांति। आज तो विशेष दादी जानकी जी की स्मृतियाँ हम सभी के मनस पटल पर जरूर रहती हैं। आज दादी जी का तीसरा स्मृति दिन है। दादी जी के जीवन के जो भी प्रसंग हैं, हम सब उसको स्मृति में लाते हैं। दादी जी निर्भीक थी, उसके अंदर विल पावर था, बाबा के प्रति अटूट निश्चय, सच्चा प्यार, वो दादी के दिल से हम सभी जरूर देखते हैं। 1974 की बात है, 74 की बात है। उसी समय के ऊपर लंदन से विशेष निमंत्रण आया था कि यहाँ पर किसी को सेवा के लिए भेजे। तो उसी समय के ऊपर मधुबन में बाबा के कमरे में सबसे पहले बाबा आते थे, बाबा के कमरे में, फिर मेडिटेशन, फिर ऐसे बाबा शांतिवन, ऐसे अलग अलग स्थान के ऊपर आए। तो पहले जब बाबा के कमरे के अंदर आए तो उसी समय के ऊपर बड़ी दादी और बड़ी दीदी, मनमोहन दीदी, वो बाबा के सामने ही बैठे थे। तो बाबा को पूछा, ऐसे लंदन से निमंत्रण आया है तो वहाँ पर किसी को भेजना है। फिर दादियों ने जो इंग्लिश जानते थे वैसी बहनों के एक एक नाम सुनाए, लेकिन बाबा ने किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा। और बाबा ने कहा, लंदन में जनक बच्ची को भेजो। तो बड़ी दीदी ने उस समय के ऊपर कहा कि बाबा, जो जनक बच्ची है वो तो 2 साल से खटिया पर है, वो तो बहुत बीमार रहती हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उसको हम कैसे भेजें, और वो इंग्लिश भी नहीं जानती हैं। बाबा ने सिर्फ इतना ही कहा कि बच्ची का योगबल कहाँ गया। बस इतना ही कहा, बच्ची का योगबल कहाँ गया। और दादी ने वो सब बातें एक लेटर के अंदर लिखा। उसी समय के ऊपर दादी जानकी जी पुणे में रहती थी, तो वहाँ पर पत्र मिला। दादी जी ने वो पत्र एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, और तीसरी बार पढ़ कर के वो बाबा के फ़ोटो के सामने देखा, और यही सेंटेंस बार बार उसके
दिल के अंदर आता गया, बच्ची का योगबल कहाँ गया और उसका स्वमान वो जागृत हो गया। जैसे दिखाते हैं ना, हनुमान की कहानी दिखाते हैं कि उसको भी जाम्बूवन ने ऐसे स्मृति दिलाई, तो बाबा ने भी दादी जानकी जी को वो स्वमान जागृत किया और उसी समय के ऊपर दादी जी के साथ एक सुंदरी बहन करके रहती थी। तो दादी ने उसको बुलाया और कहा, जितनी भी मेरी दवाइयाँ हैं वह सब लेकर के आओ, यहाँ टेबल पर रखो। तो वो बहन सब जितनी भी दादी की दवाइयाँ थी सब लेकर के आई, टेबल पर रखा। फिर दादी ने कहा, फ्रीज के अंदर मेरे जितने भी इंजेक्शन हैं वो सब लेकर के आओ। वो भी लेकर के आए, कहा टेबल पर रखो। इतना सारा हो गया। फिर दादी ने कहा, ये सब डस्टबिन में डाल दो। वो सुंदरी बहन सोचने लगी, दादी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, दवाई के आधार पर वो चलती रहती हैं, और कहा कि सब दवाइयाँ फेंक दो। कितनी महंगी ये दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन कितने महंगे हैं, और दादी ये क्या कह रही है। लेकिन दादी के बोल को कोई टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने सब कुछ डस्टबिन के अंदर डाल दिया। और उसके बाद वो बहन अनुभव सुनाती हैं, दादी के शरीर के अंदर, दादी के अंदर इतना परिवर्तन वो दिखाई देता था। दादी इतना योग करती थी, धीरे धीरे वो बेड से खड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे वो खुद अपना काम भी करने लगी। जो बेड के ऊपर हमेशा रहती थी, लेकिन बाबा ने सिर्फ इतना ही कहा, बच्ची का योग बल कहा, और उसको एक ताकत मिल गई। और उसके बाद मधुबन गए, बाबा से मिले, और जब बाबा से मिले तो बाबा को इतना ही कहा, बाबा मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगी। बाबा ने सिर्फ इतना ही कहा, बच्ची तुमको वहाँ जाकर दूसरा मधुबन खड़ा करना है। और वैसे ही दादी वहाँ जाकर के आज हम देखते हैं कितनी सारी विदेश की सेवाएं। इंग्लिश भी जानती नहीं थी, है न, वहाँ का कुछ उन्हों का ज्ञान था, लेकिन बाबा के ऊपर अटूट निश्चय, बाबा के शब्दों के अंदर दादी का निश्चय, और उसके आधार पर इतनी सारी सेवाएं। इसीलिए गोपी बहन वो अनुभव के अंदर सुनाती है कि एक बार दादी जी को मैंने पूछा, दादी बाबा आपको इतना प्यार क्यों करते हैं। तो दादी का यही जवाब था कि मैं बाबा के हर डायरेक्शन को, चाहे मुरली में डायरेक्शन आते हैं, लेकिन बाबा के हर डायरेक्शन को मैं अमल में लाती हूँ, मैं कभी उसको टालती नहीं हूँ। मैं बाबा की आज्ञाकारी और वफादार बच्ची हूँ, और इसीलिए बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। हम सभी भी चाहते हैं ना, बाबा हमें बहुत प्यार करे। कब मिलेगा? दादी जी की ये बातें हम सभी याद रखेंगे और उसको प्रैक्टिकल जीवन के अंदर लाएंगे, तो भगवान का प्यार हमको नेचुरल रूप से मिलता रहेगा। तो आज की बाबा की 27 तारीख की